फिल्म की शुरुआत होती है बॉस्टन शहर से, जहां हम मिलते हैं डिटेक्टिव स्पेंसर से और उसके पार्टनर ड्रिस्कॉल से। दोनों एक आदमी के घर जाते हैं जिसका नाम है बॉयलन। जैसे ही स्पेंसर दरवाजा खटखटाता है, बॉयलन बाहर आता है। स्पेंसर तुरंत समझ जाता है कि वो जरूरत से ज्यादा शराब पी चुका है। इसी दौरान बॉयलन की पत्नी अंदर से चिल्लाती हुई बाहर आती है। उसके चेहरे पर चोटों के निशान होते हैं। साफ पता चलता है कि बॉयलन ने उसके साथ मारपीट की है। इस बात पर स्पेंसर और बॉयलन के बीच बहस शुरू हो जाती है। कुछ ही पलों में बॉयलन गुस्से में स्पेंसर पर हमला कर देता है, लेकिन स्पेंसर भी पीछे नहीं हटता। वो बॉयलन को बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है और तब तक नहीं रुकता जब तक हालात बहुत बिगड़ नहीं जाते। ये घटना जल्दी ही पूरे डिपार्टमेंट में फैल जाती है। नतीजा ये होता है कि स्पेंसर को नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसे 5 साल की जेल की सजा हो जाती है। अब हम स्पेंसर को जेल में देखते हैं, जहां वो अपनी सजा काट रहा होता है। जेल में उसकी मुलाकात होती है स्क्विब्स नाम के एक आदमी से, जो उससे दोस्ती रखता है। हालांकि जेल में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें स्पेंसर बिल्कुल पसंद नहीं होता। एक दिन वे लोग स्पेंसर को अकेला समझकर उसे चढ़ाने लगते हैं, लेकिन स्पेंसर चुप रहने वालों में से नहीं है। वो अकेले ही एक एक करके सबकी धुनाई कर देता है। जेल में उसके साथ अक्सर ऐसी ही झड़पें होती रहती हैं। समय बीतता है और 5 साल बाद स्पेंसर जेल से रिहा हो जाता है। जेल से बाहर आते ही उसका स्वागत करता है उसका पुराना दोस्त हेनरी, जो उसका बिजनेस पार्टनर भी है। हेनरी उसे बताता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सीसी उसे लेने आ रही है। ये सुनते ही स्पेंसर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो उस लड़की का चेहरा तक नहीं देखना चाहता। दोनों तुरंत वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद हेनरी स्पेंसर को अपने घर ले आता है। यहीं हम मिलते हैं स्पेंसर के प्यारे कुत्ते प्रॉल से। लेकिन स्पेंसर को जल्दी ही पता चलता है कि हेनरी अकेला नहीं रहता। उसके साथ रहता है एक रहस्यमयी आदमी, हॉक। हॉक अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रॉल हेनरी से ज्यादा हॉक के करीब होता है और ये बात हेनरी को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब कहानी एक डरावना मोड़ लेती है। रात के समय हम बॉयलन को उसकी गाड़ी में देखते हैं। वो ड्राइव करते हुए अपनी बेटी से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी एक सुनसान सड़क पर एक दूसरी गाड़ी आकर उसकी कार को टक्कर मार देती है। जैसे ही बॉयलन गाड़ी से बाहर निकलता है, उस कार से कई गुंडे निकलते हैं। वे बॉयलन को जबरदस्ती खींचकर बाहर लाते हैं और बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। फोन कॉल अभी भी चालू रहता है और उसकी बेटी सब कुछ सुन रही होती है। गुंडे बार बार बॉयलन से पूछते हैं कि उसने उनकी जानकारी दूसरों को क्यों दी। बॉयलन सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। आखिरकार एक आदमी मचेटी निकालता है और बॉयलन का सिर धड़ से अलग कर देता है। ये पूरी वारदात उसकी बेटी फोन पर सुन लेती है। अगली सुबह हम मिलते हैं लेटिशिया नाम की एक नर्स से, जो अपनी कार की ओर जा रही होती है। जैसे ही वो कार के पास पहुंचती है, वो देखती है कि उसके पति को गोली मार दी गई है। उसका पति भी एक डिटेक्टिव था। ये दृश्य देखकर लेटिशिया पूरी तरह टूट जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कुछ ही समय में शहर में 2 हत्याएं हो चुकी होती हैं, बॉयलन और एक डिटेक्टिव की। पुलिस को जैसे ही बॉयलन की मौत की खबर मिलती है, उनका पहला शक जाता है स्पेंसर पर। आखिरकार बॉयलन वही इंसान था जिसकी वजह से स्पेंसर जेल गया था। 2 डिटेक्टिव स्पेंसर से पूछताछ करने आते हैं, जिनमें से एक होता है उसका पुराना पार्टनर ड्रिस्कॉल। स्पेंसर साफ बताता है कि जिस जगह बॉयलन की हत्या हुई थी, वो उस समय वहां से बहुत दूर था। वो बताता है कि अब वो ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा है और उस दिन ड्यूटी पर था। हालांकि दूसरा डिटेक्टिव उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वो कहता है कि बॉयलन के साथ साथ डिटेक्टिव टेरेंस की भी हत्या हुई है, जो बॉयलन के साथ काम करता था। उसका शक होता है कि स्पेंसर ने बदले में दोनों को मारा है। लेकिन फिलहाल पुलिस के पास स्पेंसर के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता और यहीं से शुरू होती है इस मर्डर मिस्ट्री की असली कहानी। इसके बाद सभी लोग वहां से चले जाते हैं और स्पेंसर इन घटनाओं की सच्चाई जानने में जुट जाता है। दूसरी तरफ हम मीडिया को देखते हैं, जो दूसरे डिटेक्टिव टेरेंस की मौत के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। मीडिया का दावा होता है कि टेरेंस एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था और जब उसका अपराध बोध बढ़ गया तो उसने खुदकुशी कर ली। ये सब सुनकर लेटिशिया पूरी तरह टूट जाती है। उसके पति की मौत के बाद भी लोग उसके बारे में ऐसी घटिया बातें कर रहे होते हैं। स्पेंसर ये खबरें टीवी पर देखता है और उसे लेटिशिया के लिए बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि टेरेंस को वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार था। यहीं स्पेंसर फैसला करता है कि वो इस पूरी साजिश की तह तक जाएगा। अगले दिन स्पेंसर लेटिशिया से मिलने जाता है और कहता है कि वो टेरेंस को अच्छी तरह जानता था। वो बताता है कि जब वो डिपार्टमेंट में था तब अक्सर टेरेंस से मिलता रहता था और वो पूरी तरह से एक ईमानदार ऑफिसर था। वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन कभी सरकार या कानून से गद्दारी नहीं करता। स्पेंसर कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि टेरेंस को फंसाया जा रहा है और अब वो सच जानना चाहता है। इसके बाद लेटिशिया सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि टेरेंस की मौत के बाद कुछ पुलिस वाले उसके घर आए थे और उन्हें बिल्कुल पता था कि कहां तलाशी लेनी है। उसी जगह से उन्होंने ड्रग्स और ढेर सारा कैश बरामद किया। लेटिशिया कहती है कि घर में वो 24 घंटे रहती थी, लेकिन उसने कभी ये चीजें देखी ही नहीं।
उसे पूरा यकीन था कि पुलिस वाले खुद ही ये सब सामान लेकर आए थे ताकि टेरेंस को बदनाम किया जा सके। लेटिशिया बताती है कि टेरेंस के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। सबका मानना है कि टेरेंस को आखिरी बार बॉयलन के साथ एक पब में देखा गया था। ये सुनते ही स्पेंसर उसी पब में पहुंच जाता है। पब में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो बॉयलन का करीबी दोस्त होता है। स्पेंसर उससे पूछताछ शुरू करता है कि वो टेरेंस और बॉयलन के बारे में क्या जानता है, लेकिन वहां मौजूद लोग स्पेंसर को पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें पता होता है कि स्पेंसर ने बॉयलन के साथ क्या किया था। कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं होता। तभी स्पेंसर सबके सामने बॉयलन को पीटने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उससे गलती हो गई थी। लेकिन तभी कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं। वे स्पेंसर को पहचान लेते हैं और उसे बुरी तरह पीटकर पब से बाहर फेंक देते हैं। बाहर आकर स्पेंसर की नजर पास के ही कन्वीनियंस स्टोर पर पड़ती है जहां कैमरे लगे होते हैं। वो समझ जाता है कि जो भी पब में आया होगा उसकी फुटेज वहां जरूर रिकॉर्ड हुई होगी। स्पेंसर अंदर जाता है और पूरी हार्ड ड्राइव निकालकर घर ले आता है। घर पर हॉक उसकी मदद करता है फुटेज देखने में। फुटेज देखकर स्पेंसर को साफ दिखाई देता है कि बॉयलन और टेरेंस पब के बाहर खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। ये सबूत स्पेंसर के लिए काफी होता है। वो तुरंत उस जगह पहुंचता है जहां बॉयलन की हत्या हुई थी और दोबारा सबूत ढूंढने लगता है। शायद कोई चीज पुलिस से छूट गई हो। इसके बाद स्पेंसर सीधे ड्रिस्कॉल के पास जाता है और उससे पूछता है कि जब वो घटनास्थल पर पहुंचा था तब उसने क्या देखा था। ड्रिस्कॉल कहता है कि वो वहां गया ही नहीं था, लेकिन स्पेंसर जानता होता है कि वो झूठ बोल रहा है। दरअसल घटनास्थल से एक टूथपिक मिली थी जो अब स्पेंसर के पास होती है और सब जानते हैं कि ड्रिस्कॉल हमेशा टूथपिक मुंह में रखता है। अब स्पेंसर का शक पूरी तरह ड्रिस्कॉल पर चला जाता है। अगले दिन स्पेंसर और हॉक बाहर लंच करने जाते हैं। इसी दौरान स्पेंसर की नजर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सीसी पर पड़ती है। उससे बचने के लिए वो बाथरूम में छुप जाता है, लेकिन सीसी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। सीसी उसके करीब आने की कोशिश करती है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। स्पेंसर साफ कह देता है कि वो अब उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसके बाद दोनों पुराने झगड़ों की बात करने लगते हैं। सीसी बताती है कि उसे डर था कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और स्पेंसर ने मदद का वादा किया था, लेकिन उसने कभी साथ नहीं दिया। स्पेंसर कहता है कि वो खुश है कि सीसी प्रेग्नेंट नहीं थी। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जैसे ही स्पेंसर बाहर निकलता है उसकी नजर उसी कार पर पड़ती है जिसके पास बॉयलन और टेरेंस को आखिरी बार देखा गया था। वो तुरंत उस कार का पीछा करने लगता है। हॉक भी उसके साथ होता है, लेकिन तभी अचानक एक कुत्ता स्पेंसर पर हमला कर देता है और उसे कई जगह काट लेता है। इस वजह से स्पेंसर को कार का पीछा छोड़ना पड़ता है। कुछ देर बाद हॉक बताता है कि उसने कार का नंबर प्लेट नोट कर लिया था। अब दोनों उस नंबर के जरिए कार की डिटेल निकालने जाते हैं। शुरुआत में वो आदमी जानकारी देने से मना कर देता है, लेकिन स्पेंसर उसे डरा धमकाकर पूरी डिटेल निकलवा लेता है। तब पता चलता है कि ये कार एक आयरिश माफिया के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसका कोड नेम है ट्रैक सूट। उसका असली नाम होता है चार्ली बेंट। अब स्पेंसर और उसकी टीम का अगला टारगेट चार्ली बन जाता है। अगले दिन से वे लोग चार्ली का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जब चार्ली अंदर मसाज करवा रहा होता है, तब बाहर स्पेंसर, हॉक और हेनरी बैठे होते हैं। इसी दौरान स्पेंसर चार्ली के बारे में अपनी पुरानी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि सालों पहले उसकी पड़ोसिन एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम ग्लोरिया था। ग्लोरिया की मां स्पेंसर को बहुत पसंद करती थी। स्पेंसर अक्सर उसकी कार से बर्फ साफ कर दिया करता था। ग्लोरिया एक एक्टिविस्ट थी और हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठाती थी। एक आंदोलन के दौरान उसकी भिड़ंत चार्ली से हुई। चार्ली ने उसे आंदोलन छोड़ने की धमकी दी। एक दिन चार्ली ने ग्लोरिया की बिल्ली को मारकर उसके दरवाजे पर टांग दिया। यह देखकर ग्लोरिया को गहरा सदमा लगा, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। कुछ समय बाद स्पेंसर को ग्लोरिया की लाश उसकी कार की डिक्की में मिली। ये देखकर वो पूरी तरह टूट गया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सच्चाई सामने आती है कि गुलिया की हत्या कई गुंडों ने मिलकर की थी। ये सब देखकर स्पेंसर का खून खौल उठता है। गुस्से में वो बॉयलन के घर पहुंच जाता है, जहां वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा होता है। दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है और स्पेंसर बॉयलन को बुरी तरह पीट देता है। इसी गलती की वजह से स्पेंसर को 5 साल जेल की सजा हो जाती है। लेकिन इस बार वो कसम खाता है कि चार्ली को हाथ नहीं लगाएगा, बल्कि उसे कानून के जरिए सजा दिलवाएगा। स्पेंसर के साथ हॉक भी जुड़ जाता है। सबसे पहले हॉक चार्ली की गाड़ी का टायर पंचर करता है ताकि उसे उकसाया जा सके। दोनों मिलकर चार्ली पर 24 घंटे नजर रखते हैं, लेकिन ये बात 2 FBI एजेंट्स तक पहुंच जाती है। वे स्पेंसर को चेतावनी देते हैं कि अगर उसने पीछा नहीं छोड़ा तो उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन स्पेंसर रुकने वालों में से नहीं है। सच्चाई जानने के लिए वो जेल में बंद स्क्विब से मिलता है और उससे मदद मांगता है। स्क्विब मना कर देता है। तब स्पेंसर उसकी गर्लफ्रेंड का वीडियो दिखाता है जो हॉक के साथ डेट पर है। डर के मारे स्क्विब सिर्फ एक नाम बताता है, वंडरलैंड। स्पेंसर और हॉक इस रहस्य की तह तक जाने लगते हैं।
तभी उनकी मुलाकात पत्रकार वेन से होती है, जो बताता है कि वंडरलैंड एक बड़ा गैम्बलिंग स्कैम है जिसे करप्ट पुलिस वाले और खतरनाक गैंगस्टर चला रहे हैं। अगले दिन स्पेंसर उस जगह पहुंचता है, लेकिन गैंगस्टर उसे धमकाकर भगा देते हैं। इसी बीच बॉयलन का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होता है, जबकि ईमानदार पुलिस वाले टेरेंस के फ्यूनरल में सिर्फ उसका परिवार मौजूद होता है। बाद में टेरेंस की पत्नी लेटिशिया स्पेंसर को एक रिकॉर्डिंग देती है जिसमें बॉयलन और ड्रिस्कॉल की सच्चाई कैद होती है। स्पेंसर ये सबूत एफबीआई को देता है, लेकिन वे कार्रवाई से मना कर देते हैं। अब स्पेंसर खुद इंसाफ लेने का फैसला करता है। वो चार्ली को पकड़कर उससे वंडरलैंड ट्रक की जानकारी निकलवाता है, फिर हॉक के साथ मिलकर ट्रक पर हमला करता है और उसे अपने कब्जे में ले लेता है। तभी ड्रिस्कॉल कॉल करके धमकी देता है कि हेनरी उसके कब्जे में है। मजबूर होकर स्पेंसर वंडरलैंड पहुंचता है। यहाँ जबरदस्त गोलीबारी होती है। स्पेंसर और हॉक कई गुंडों को ढेर कर देते हैं। आखिरकार स्पेंसर का आमना सामना ड्रिस्कॉल से होता है। लंबी लड़ाई के बाद स्पेंसर उसे हरा देता है, लेकिन मारता नहीं। उसी वक्त पुलिस पहुंच जाती है और सारे करप्ट अफसरों को गिरफ्तार कर लेती है। सच्चाई सामने आने के बाद टेरेंस को सम्मान मिलता है। अंत में स्पेंसर, हॉक, हेनरी और सीसी साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन टीवी पर एक बेगुनाह की गिरफ्तारी देखकर स्पेंसर समझ जाता है उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, और यहीं इस फिल्म का अंत हो जाता है।